हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गले की खराश, जिसे हम बोलते हैं सोर थ्रोट। ठीक है ना। हर व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ये बहुत कॉमन है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो क्या है इसका कारण, क्या है समझेंगे, इसका इलाज और इसे मेडिकल में इसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है और घर पर आप इसे क्या कर सकते हो। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है अच्छी जानकारी के लिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होता है शॉर्ट थ्रोट, ये जो हमारे गले का जो ये ना यहाँ पर गले में खराश जैसा होता है, ठीक है ना। इस तरह की खराश बनी रहती है और ये थोड़ा सा क्या कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर किसी को कभी भी हो सकता है। थ्रोट शॉर्ट थ्रोट बोल रहे हो या फिर आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं इसे, गले में खराश भी बोल सकते हैं और मेडिकल भाषा में इसे फ्राइंजाइटिस बोलते हैं। फ्राइंजाइटिस मतलब आपका ये जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूजन बनी रहती है इस एरिया में, ठीक है। और उसका क्योंकि यहाँ जो आपका गले के से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो यहाँ पर क्या थोड़ा सा टिश्यू होता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसका इन्फेक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे दर्द बना रहता है। इसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं या थ्रोट इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, शॉर्ट थ्रोट भी बोल सकते हो। तो ये होते हैं। अब जान लेते हैं इसके देखो सिम्टम्स क्या है, ठीक है। ये अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट थ्रोट हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट थ्रोट हो जाता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई बार ये बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गले में खराश होने लगती है। तो उसके एक सिम्टम्स ये है कि गले में खराश होना, ठीक है ना। और उसके बाद में सूजन भी आ जाती है। सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें किसी किसी व्यक्ति को फीवर भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में साथ में गले के अंदर जो खुजली भी बनी रहेगी, बार बार खांसी भी आ सकती है, बात करते समय या कुछ निकलते समय दर्द बड़ा रहता है, ठीक है ना। और आपकी गर्दन और जबड़े के आसपास अन्य जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं लाल टॉन्सिल या उसके बाद में या टॉन्सिल में सूजन, ठीक है ना। तो टॉन्सिल क्या होता है, क्या कारण है, उसमें कैसे बढ़ जाता है, उसमें क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस पर मैंने फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाया, वो जाकर आप देख लेना। तो उसके बाद में आपके टॉन्सिल के आसपास सफ़ेद धब्बी दिखना या फिर चचक के दिखना भी हो सकता है। उसके बाद आवाज़ में परिवर्तन आ सकता है, जैसे दबी हुई आवाज़ निकलना, ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को शॉर्ट थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में सूजन मिलेगी, ठीक है। अब जान लेते हैं कारण। देखो कारण क्या है, इसका जो कारण है, एक तो बैक्टीरियल के कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण है आपको एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी, धूल या किसी को पानी पीने से, आपने चिल पानी पिया या फिर आपको थोड़ा जो नॉन हाइजीनिक पानी होता है, जैसे गंदा वगैरह पानी आपने पी लिया हो नदी तालाब को, जो ओपन वाटर जो रहता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल या फिर वायरस ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता है। तो वो अगर आपने पी लिया तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो शॉर्ट थ्रोट देखने को या फिर आपको फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जाहिर से बात है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये इतना बढ़ जाता है कि इसमें ना व्यक्ति को सूजन बाहर भी दिखती है और अंदर भी दिखती है। और एलर्जी भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे खांसी चलती बार बार। कभी कभी क्या होता है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बलगम भी आने लगता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये कारण थे। अब बात करते हैं इसमें आप घर पर क्या कर सकते हो। देखो, घर पर क्या करना है आपको, गरारे करना है आपको। नमक पानी का गरारे कर सकते हो आप। नमक पानी मतलब हल्का सा बॉईल करना है पानी और आपको उसमें नमक डालना चुटकी भर। तो उससे क्या, आपको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आप गरारे करोगे तो उससे क्या होता है, यहाँ जो इन्फ्लामेशन हुआ है यानी सूजन जो आया है, वो सूजन आपको जहाँ तक कि कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट में बेटाडिन करके एक आता है, सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन से भी आप गरारे कर सकते हो। उसके बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, चिल वाटर नहीं पीना है, जितना हो सके कम बोलना है। और उसके बाद में आपको ओपन ही वाटर नहीं पीना है, ठीक है। और हो सके तो गर्म पानी थोड़ा सा बॉईल करके पानी पीना है। तो जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन थोड़ा सा फैलेगा नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है, जहाँ तक आपको राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट। देखो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, आपको एमोक्सिलिन 625 mg की देना है। 625 mg के अगर आप दे रहे हो तो 50 किलो के वेट से ऊपर वाले को ये देना है, ठीक है ना। तो ये 3 दिन तक चलाना है,
सुबह शाम दोपहर को आप इसे सुबह शाम चला सकते हो, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हम एमोक्सिलिन दे रहे हो तो इसमें एमोक्सिलिन देने पर क्या होता है दोस्तों, गैस बनती है। तो इसको गैस के लिए पेंटाप्रोजोल 14 या फिर ऐसे लोग जो भी आपको लगे हुए भूखे पेट आपको लेना। उसके बाद में इसमें एक एंटी एलर्जिक भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि एंटी एलर्जिक इसलिए चलानी पड़ेगा अगर किसी चीज़ को एलर्जी की वजह से फेरेंजाइटिस हुआ है तो आपको लिवोसिट्रिजिन प्लस मोन्टुलोकॉस्ट का कॉम्बिनेशन ये देना है आपको। एक दिन रात में देना है आपको, ओडी चलाना है, ठीक है ना। और दिन में नहीं देना है उसको, ठीक है ना। दिन में देने से क्या होता है, सेडेटिव रहता है, थोड़ा नींद आने की चांस होता है, तो आप रात में देना है इसको। उसके बाद में आप दे सकते हो पेशेंट को सूजन वगैरह है तो आप जीरोडोल एसपी वगैरह ये दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसका सूजन प्लस अगर उसको फीवर आया है तो ये हो जाएगा उसको, ठीक है ना, ये दे सकते हो। उसके बाद में बिटाडीन का गार्गल्स गरारे करना है, वो आता है, गार्गल्स करके आता है, वो आप सुबह शाम दोपहर को तीनों टाइम करोगे तो उससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी फेरेंजाइटिस का ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो मैंने बताया आपको यही करना है। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।